हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। आज के इस क्लास में हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से, वो है इंडाइजेशन। इसमें क्या होता है, टू मच एसिडिटी कॉजेज इंडाइजेशन विच इज़ पेनफुल। जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है हमारे स्टमक में तो वो इंडाइजेशन कॉज करता है, जो कि अपच, जो कि बहुत ज़्यादा दर्द, जिससे कि बहुत ज़्यादा हमारे पेट में दर्द होता है। वी टेक एंटासिड्स विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेस एसिड। तो हम क्या लेते हैं, हम दवाई लेते हैं, एंटासिड्स लेते हैं। एंटासिड्स में क्या होता है, बेस होता है। कौन सा बेस होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, बेस है। ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, वाटर और सॉल्ट बना देगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके, जिससे कि हमें एसिडिटी से आराम मिलता है। हमारा दूसरा है एंट बाइट या फिर इंसेक्ट बाइट। When an ant or insect bite injects an acid called formic acid into our skin. This can be neutralized by rubbing moist baking soda or calamine solution which contains base zinc carbonate. Zinc carbonate. तो इसमें भी क्या है, जब हमें एंट या कोई इंसेक्ट जिसको हम बेकिंग सोडा या कैलामाइन सॉल्यूशन लगा के उससे हमें आराम मिलता है, क्योंकि बेकिंग सोडा या कैलामाइन सॉल्यूशन क्या कंटेन करता है, बेस कंटेन करता है जिंक कार्बोनेट, जो कि एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, जिससे हमें एंट बाइट या किसी भी इंसेक्ट बाइट जैसे हनी बी के स्टिंग से आराम मिलता है। उसके बाद हमारा थर्ड है सॉइल ट्रीटमेंट। प्लांट्स डू नॉट ग्रो प्रॉपरली इफ़ द सॉइल इज़ टू बेसिक और टू एसिडिक। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक और बेसिक है तो क्या होगा, हमारा जो क्रॉप्स होंगे जो फील्ड में वो अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। इफ़ द सॉइल हैज़ टर्न टू अल्कलाइन और बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर इज़ एडेड। सॉइल अगर बहुत ज़्यादा बेसिक या अल्कलाइन हो गया है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा और सॉइल हमारा न्यूट्रल नेचर का हो जाएगा। अगर ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स सॉयल गेट्स एसिडिक। फर्टिलाइज़र तो हम लोग फील्ड में यूज़ करते ही हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ करने से सॉयल का नेचर चेंज हो जाता है और वो एसिडिक नेचर का हो जाता है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड या फिर स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस डाल के न्यूट्रलाइज करेंगे इस सॉयल को भी। अब हमें पढ़ना है सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स कैसे बनते हैं ये तो हम लोगों ने देख ही लिया है, एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बनते हैं, सॉल्ट्स बनते हैं। सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विथ अ बेस। अ सॉल्ट कंटेन्स अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एंड कॉल्ड केटायन एंड अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन कॉल्ड एनायन। तो सॉल्ट में क्या होते हैं, सॉल्ट का दो पार्ट होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन। एनायन जो है यानी कि नेगेटिवली चार्ज आयन जो है वो एसिड से आता है और पॉजिटिवली चार्ज आयन केटायन जो है वो बेस से आता है। सॉल्ट्स आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ द केटायन एंड एनायन इन देयर। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें सोडियम प्लस है, हाइड्रोक्साइड माइनस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें ये प्लस है, ये माइनस है। तो इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा Na प्लस Cl माइनस प्लस H2O। H2O न्यूट्रल है। अब ये पॉजिटिव है यानी इसको क्या बोलेंगे, केटायन बोलेंगे, और ये है हमारा क्या, बेस। ये नेगेटिव है, इसको क्या बोलेंगे, इसको एनायन बोलेंगे। ये है हमारा एसिड। तो बेस का हम लोग क्या ले रहे हैं, केटायन ले रहे हैं। बेस का हम लोग यहाँ पे केटायन ले रहे हैं और एसिड का एनायन ले रहे हैं। तो इसका नाम क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड, जिसमें कि हम लोगों ने क्या लिया, बेस का केटायन लिया और एसिड का क्या लिया, एनायन लिया। ठीक है, एसिड का नेगेटिव पार्ट यानी कि एनायन और बेस का पॉजिटिव पार्ट यानी कि केटायन हम लोगों ने लिया, और जिससे कि हमारा क्या बना, सॉल्ट बना। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। आगे जानेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। By the reaction between an acid and a base.
जो रिएक्शन यहाँ दिया वो रिएक्शन मैंने आपको यहाँ बताया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। बाय द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ मेटल, इन दिस रिएक्शन द मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। दिस सॉल्ट कैन बी डिफाइंड एज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन ऑफ एन एसिड बाय अ मेटल। ये आप लोग को अगले साल स्टैंडर्ड 8th में पढ़नी है, ठीक है। तो ये हम लोग अगले साल देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ कॉमन सॉल्ट है, उनके केमिकल नेम दिए हुए हैं, उनमें कौन केटायन आया कौन एनायन आया वो देखिए। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट में सोडियम क्या है, केटायन है, ठीक है, और कार्बोनेट क्या है, एनायन है। जैसे कि मेरा सोडियम क्लोराइड में क्या था, सोडियम क्या था, केटायन था, और क्लोराइड क्या था, एनायन था। नेगेटिव पार्ट एनायन जो एसिड से आता है और पॉजिटिव पार्ट केटायन जो बेस से। उसके बाद यहाँ है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स आर कलरलेस, सॉल्ट्स आर कलर्ड और कलरलेस सॉल्ट्स। ये कलर्ड भी हो सकते हैं या कलरलेस भी हो सकते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट जो हमारा सॉल्ट है वो ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लू कलर का। बहुत ज़्यादा होती है। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में डिजॉल्व कर जाते हैं। मॉल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं, लेकिन मॉल्टन और एक्वस स्टेट में, एक्वस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वाटर सॉल्यूशन। वाटर के साथ जब इनका सॉल्यूशन बनता है तब ये सॉल्ट्स इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हो जाते हैं। अब कुछ सॉल्ट्स के बारे में जान ली। सोडियम कार्बोनेट, जिसे कि हम लोग वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, कपड़े धोने के काम में आता है। तो सोडियम कार्बोनेट का नाम, कॉमन नेम वॉशिंग सोडा है, ये आपको याद रखना होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का कमर्शियल नेम क्या है, बेकिंग सोडा, जिसे कि हम लोग बेकरी में यूज़ करते हैं, केक्स के मैन्युफैक्चर में, जिससे केक्स और पेस्ट्रीज और ब्रेड्स क्या हो जाते हैं, स्पॉन्जी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है। हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, कि ये जब कोई भी इंसेक्ट काटता है तो उसके स्टिंग को उसके द्वारा दिए गए फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में भी इन सॉल्ट्स की, सोडियम कार्बोनेट की ज़रूरत पड़ती है। पढ़ लेते हैं सोप एंड इट्स प्रिपरेशन। सोप होते क्या हैं? तो सोप्स आर सोडियम salts of vegetable oils with sodium hydroxide. बनते कैसे हैं? They are prepared by heating vegetable oil with sodium hydroxide and thereafter adding common salt solution to separate soap from the solution. ये हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आप सूप के बारे में ये समझ जाइए कि वेजिटेबल ऑयल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो हमें जो सॉल्यूशन मिलता है उस सॉल्यूशन में से सोप को निकालने के लिए हमें यहाँ पे कॉमन सॉल्ट ऐड करना पड़ता है। कॉमन सॉल्ट ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? सोप मिल जाता है। अभी आप इस स्टेज पे इतना ही याद रखिए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले। When an acid is mixed with a base, both the solutions dash the effect of each other. Both the solution neutralize the effect of each other. Methyl orange is yellow in basic medium. Salt is formed by reaction of an acid with a base. Salts have generally, अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डैश इज यूज्ड एज वॉशिंग सोडा, तो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज वॉशिंग सोडा, और सोडियम बाइकार्बोनेट जब आ जाएगा तो वो बेकिंग सोडा बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।